वैदिक इतिहास। प्राचीन सभ्यताएं। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं मिस्र, इराक, मेसोपोटामिया, यूनान, इंजीनियर सभ्यता, इजराइल एवं चीन का पूरा इतिहास वहाँ के साहित्य पर ही निर्भर है। इजराइल के तो संपूर्ण प्राचीन इतिहास का स्रोत यहूदियों की बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट ही है। इस दृष्टि से भारतीय साहित्य काफ़ी समृद्ध है तथा अतीत प्राचीन मानव इतिहास के संबंध में काफ़ी उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराती है। भारतीय विश्वास के अनुसार मानव जाति का उदय, हम इसे व्यवहारिक रूप से सभ्यता का प्रारंभ कह सकते हैं, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ। भारतीय संस्कृति के आदि पुरुष ब्रह्मा थे। ब्रह्मा के पुत्र विराट तथा उनके पुत्र स्वयंभू मनु हुए। मनु के पुत्र मारीच तथा उनके पुत्र कश्यप हुए। ब्रह्मा, विराट, मनु, मारीच एवं कश्यप आदिकाल के 5 पीढ़ियों के लोग आदि महर्षि माने जाते हैं। हमारी संस्कृति एवं सभ्यता को जन्म देने का श्रेय इन सभी को है। ब्रह्मा को आदि पुरुष तथा मानव जाति का पितामह कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि सभी लोग कश्यप की ही संतान हैं। कश्यपस्य हमें इमे प्रजा। महर्षि कश्यप की 5 पत्नियां थीं, अदिति, दनु, दिति, विनीता तथा कद्रु। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए तथा बाद में हिमालय प्रदेश के त्रिटप या स्वर्ग के नाम से अधिकार इन्हीं आदित्यों का रहा। आदित्यों ने जिस संस्कृति का विकास किया वह देव संस्कृति कहलाई एवं उसके संवाहक आदित्यों को भी देव कहा गया। देवों या आदित्यों के लिए दिव्यता और आध्यात्मिक श्रुति का विशेष महत्व था। भौतिक सभ्यता एवं विकास करने के बावजूद उन्होंने अध्यात्म पर अधिक बल दिया। कश्यप की पत्नी दिति के पुत्र दैत्य एवं धनु के पुत्र दानव कहलाए। उन लोगों ने भौतिक सभ्यता को अधिक प्रश्रय दिया और अपने समय को देखते हुए उन्नत तकनीकें विकसित की। दैत्य एवं दानव दोनों ने जिस संस्कृति या विचारधारा को अपनाया वह असुर संस्कृति कहलाई। असुर का अर्थ है प्राण शक्ति का विस्तार करने वाला। दोनों संस्कृतियों के बीच विवाद होने पर असुर संस्कृति के संवाहक दैत्य एवं दानव हिमालय के पश्चिमी किनारे सुमेरु पर्वत या पमीर की ओर से नीचे समतल भूमि की ओर बढ़ गए और इलावर्त ईरान में अपनी सभ्यता का विकास किया। समतल और उपजाऊ प्रदेश के कारण असुर सभ्यता का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ। कृषि, भवन निर्माण एवं नगर नियोजन में असुर सभ्यता देवों से कई गुना आगे बढ़ गई। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन कर भारत का प्राचीन इतिहास क्रमबद्ध ढंग से तिथि क्रम सहित प्रस्तुत किया जा सकता है। नवीनतम शोध कार्यों एवं निष्कर्षों का समावेश करने से उस इतिहास का स्वरूप और स्पष्ट हो जाता है तथा भारतीय परंपरा से प्राप्त इतिहास की पुष्टि भी होती है। लेकिन इसके लिए कुछ रूढ़ परिकल्पनाओं से मुक्ति पाना आवश्यक है। सबसे विचित्र परिकल्पना यह प्रचारित की गई है कि भारत सभ्यताओं का विकास करने वाली सभी तथाकथित प्रजातियां निषाद, नेग्रिटो, द्रविड़, आर्य तथा अन्य सभी विदेश से आए हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले नेग्रिटो जाति का भारत में प्रवेश हुआ। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाइड कहा जाता है और माना जाता है कि इनके वंशज केवल अंडमान निकोबार द्वीपों में शेष बचे हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद निषाद जाति ने प्रवेश किया। इसके बाद भूमध्य सागरीय क्षेत्र में द्रविड़ जाति का आगमन हुआ। इन सभी जातियों ने भारत की सभ्यता का विकास किया और अब से लगभग 4000 वर्ष पूर्व तथाकथित आर्यों ने आक्रमण कर उन्नत नगरीय सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। इस परिकल्पना पर विश्वास करने वाले इतिहासकार इस बात को भी मानते हैं कि भारत में कम से कम 5-6 लाख
वर्ष पूर्व भी मानव जाति का निवास था और उस समय से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पूरे भारत में पाए गए हैं। इसके अलावा यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि 1 करोड़ वर्ष पूर्व की आदि मानव की अस्थियां हिमालय के शिवालिक पर्वत क्षेत्र में पाई गईं। उस आदि मानव को रामापिथेक्स कहा जाता है। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के मानव शास्त्र विभाग के विशेषज्ञों ने डॉक्टर ASR चोपड़ा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की शिवालिक पर्वत श्रृंखला तथा जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में खोज कार्य करके सफलताएं प्राप्त की हैं। इस खोज से वैदिक संस्कृति की इस मान्यता की पुष्टि हुई है कि आदि मानव का मूल स्थान हिमालय क्षेत्र ही है। हिमालय क्षेत्र को राजनीतिक दृष्टि से प्राचीन ग्रंथों में त्रिटिप, स्वर्ग या देवलोक, नाग आदि नामों से जाना गया है और सभ्यता और मान्यता है कि मानव जाति हिमालय के पर्वत प्रदेश में से भारत में मैदानी क्षेत्रों में आई और यही से संस्कृति का विकास कर विभिन्न देशों में परिभ्रमण किया। हिमालय प्रदेश में स्थित त्रिटिप या स्वर्ग के देव दक्षिण के मैदान क्षेत्र एवं पृथ्वी के मानव एवं पश्चिम इलावर्त या असुरलोक के बीच सदैव निकट संबंध बने रहे। समस्त भूमि पर नए असुरों का विकसित सभ्यता देवों के लिए आश्चर्य के साथ ईर्ष्या का कारण बनी रही। महर्षि कश्यप के वंशज की एक शाखा सुमेरु पर्वत के उत्तर की ओर मध्य एशिया होते हुए पश्चिम की ओर आगे बढ़ी। इस शाखा को शेषनाग कहते हैं। शेषनाग वंश के लोग नाग या सर्प को ध्वज प्रतीक मानते थे। ये लोग कश्यप की पत्नी कद्रु के पुत्र थे। कश्यप एक अन्य पत्नी विनीता के पुत्र वैतरणी गरुण कहलाए। वे लोग गरुण पक्षी को ध्वज प्रतीक बनाते थे। शेषनाग वंश एवं वैतरणी गरुण वंश के लोग पश्चिम में बढ़ते हुए एक विशाल झील के किनारे बस गए। अपने पूर्वज कश्यप ऋषि के नाम से उस जलाशय का नाम कश्यप सागर रखा। इसमें केरियन सागर, क्षीरवा सागर तथा क्षीर सागर भी कहते हैं। कश्यप सागर के तट पर वैकुंठ नगर को केंद्र बनाकर विष्णु ने देव संस्कृति के साथ घनिष्ठ संबंध बनाया और शेष नाग तथा वैतरणी गरुण दोनों कुलों का सहयोग प्राप्त किया। प्रतीक रूप में विष्णु शेषशायी एवं गरुण वाहक हैं। इसका अर्थ है कि वैकुंठ राज्य की आंतरिक व्यवस्था शेषनाग कुल को सौंपकर भी निश्चित रह सकते हैं और राज्य के बाहर के अभियान विदेश एवं प्रतिरक्षा वैनतेय गरुण के दायित्व में है। उल्लेखनीय है कि कहीं वैकुंठ नगर के उत्खनन की सूचना भी मिली है, लेकिन इस समय उसका प्रमाणिक उल्लेख नहीं किया जा सकता। अनुमान किया जा सकता है कि मेसोपोटामिया की प्राचीन सुमेरियन सभ्यता भी सुमेर पर्वत से उतरकर जाने वाले लोगों ने विकसित की होगी। वहाँ की प्राचीन कथाओं में उल्लेख है कि सुमेर में यह सभ्यता विकसित करने वाले पूर्वज पूर्व से समुद्र मार्ग से आए थे और उनके देवों का निवास दूर पूर्व में स्थित पर्वतों पर है। इस प्रकार भारतीय एवं सुमेरियन पौराणिक आख्यानों के बीच सामंजस्य बैठाया जा सकता है। इराक के सुमेरियनों के बाद बेबीलोन सभ्यता का युग प्रारंभ होता है। इस सभ्यता पर पश्चिमी एशिया तथा मिस्री सभ्यता के कुलों का प्रभाव माना जाता है। कुछ समय बाद बेबीलोन वालों को आसपास भारतीय सभ्यता या उस युग की सुविधा के अनुसार कह लें तो ब्रह्मा, मनु या कश्यप के कुल की शाखाओं के राज्यों से संघर्ष करना पड़ा है। केसी या कसाइट लोगों ने शीघ्र ही बेबीलोन पर अधिकार कर लिया। ये लोग इंद्र एवं मरुत के उपासक थे। इसके बाद मित्नी
मित्नी और हित्ती शासकों ने राज किया। इन्हें भी हमारे कश्यप ऋषि की संस्कृति का उत्तराधिकारी माना जाता है। आधुनिक इतिहासकार इन लोगों को आर्य जाति का मानते हैं, अतः हम अपनी परंपरा के अनुसार उनको कश्यप ऋषि का वंशज कह सकते हैं। इसके बाद उस पूरे क्षेत्र में असुरों का प्रबल राज स्थापित हो गया। उन्हें यूरोप में असीरियन कहा जाता है। असीरियन लंबे और ताकतवर बताए गए हैं। उनकी राजधानी और प्रमुख देवता का नाम असुर था। सबसे पहले महत्वपूर्ण राजा असुर उवालित हुए। उनका समय 1375 से 1340 ईसा पूर्व माना जाता है। इससे शताब्दियों पूर्व ये लोग मेसोपोटामिया के उत्तर में बसे हुए थे, लेकिन उस क्षेत्र में स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राज्य असुर उवालित ने स्थापित किया था। मितन्नी कुल के शासन दुष्टरथ को पराजित कर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। इस कुल के बाद सिंहवाहिनी देवी देवत या देवपथ के उपासक हित्ती लोगों का उत्कर्ष हुआ। ऐसा माना जाता है कि हित्ती लोगों की पूजा विधि पौराणिक भारतीयों की पूजा विधि के ही समान थी। प्रामाणिक दृष्टि से शरीर विज्ञान में सबसे बड़ी उपलब्धि मानव शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि इन ज्ञान मिस्र वासियों को उस युग में था, जिसे भारत में द्वापर युग का अंत चरण कहा जाता है। उनका रसायन ज्ञान इतना उन्नत था कि कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके शवों को सुरक्षित रख सकते थे। चिकित्सा विज्ञान का भी विकास हुआ था। अमेरिकी महाद्वीप में माया सभ्यता, जिसे भारत में मैं सभ्यता कहते हैं, पुरातत्व की दृष्टि से प्राचीनतम और सबसे उन्नत सभ्यता थी। उसके प्राप्त अभिलेखों में 9 करोड़ वर्ष पहले तक के समय का उल्लेख है। यह माना जाता है कि 25,000 वर्ष पूर्व से उन लोगों का प्रामाणिक अस्तित्व है। 5,000 वर्षों से पहले की स्थापित के प्रमाण स्वरूप पिरामिड, मंदिर आदि यूरोप वालों की शताब्दियों तक चली विनाशशीलता के बाद भी सुरक्षित हैं। होंडुरस के मंदिर में अंतरिक्ष सूट पहने एवं अंतरिक्ष यात्री का भी चित्र था। उसको शुक्र और चंद्र के पंचांग भी ज्ञात थे और कहीं उपयोग भी होता था। उनके अनुसार पृथ्वी के एक वर्ष में 365 और 2420 दिन होते हैं। इनके अनुसार मानव सृष्टि का आरंभ 50,41,748 वर्ष हुआ है, जो वैज्ञानिक खोजों के अनुसार विश्वसनीय लगता है। वहाँ पर एक संवत्सर मंच का निर्माण 3113 ईसा पूर्व में किया गया था, जिसमें चारों ओर से सीढ़ियों की संख्या मंच को मिलाकर 365 है। इसकी संभवतः गणना का प्रारंभ उसी वर्ष 3113 ईसा पूर्व से होता है, जबकि अभी यह ज्ञात नहीं हो सका है कि उस वर्ष से संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया गया। भारत में युधिष्ठिर संवत 3138 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था और युगाब्द या कली संवत 3102 ईसा पूर्व में। इस प्रकार मैं सभ्यता युधिष्ठिर संवत के 25 वर्ष बाद और युगाब्द के 11 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। इतनी उपलब्धियों के बावजूद यद्यपि सीधा प्रमाण न सही, लेकिन लगता है कि मैं लोगों का संबंध किसी अन्य ग्रह से भी था, जिसका वर्ष 208 दिन का होता था और उनमें 13 महीने 20-20 दिन के होते थे।
क्रेड और एग्रन अमलैंड जैसे विद्वान मानते हैं कि मैं लोग किसी अन्य ग्रह से आए थे। यह भी हो सकता है कि वे पृथ्वी के अन्य ग्रह पर गए हों। इन सब उल्लेखों का उद्देश्य यह दिखाना है कि पृथ्वी पर 5000 वर्ष पहले इनकी उन्नत सभ्यताएं थी। प्रचलित धारणा के अनुसार युगों की अवधि लाखों वर्षों में होती है। इसका समाधान यह है कि मूल धारणा तो एक युग की अवधि 1200 वर्ष की होती है माननीय है। पृथ्वी पर मानव इतिहास को इसी धारणा के आधार पर समझा जा सकता है, लेकिन दिव्य शक्तियों अर्थात देव दिव्यमान नक्षत्रों की कालगणना के लिए दिव्य वर्ष का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के 360 दिनों के बराबर एक दिव्य दिवस होता है। दिव्य वर्ष भी 360 दिव्य दिवसों का ही माना गया है। इस प्रकार पृथ्वी के मानव वर्षों की अपेक्षा दिव्य वर्ष 360 गुना हो गया। इस प्रकार 1200 दिव्य वर्षों में एक दिव्य युग की अवधि मानव वर्षों के 1200 गुणित 360 4,32,000 वर्ष हुई। एक चतुर्युगी के अंत में अगर हम चारों युगों के आरंभ होने की अवधि की गणना करें तो द्वापर युग का आरंभ कलयुग के 2 गुने वर्ष पूर्व हुआ माना जाएगा। इसी प्रकार त्रेता का आरंभ कलयुग से 3 गुने एवं कृत या सतयुग का आरंभ कलयुग से 4 गुने वर्षों पूर्व हुआ होगा। दिव्य वर्षों में युगों की अवधि की गणना के साथ द्वापर युग की कुल अवधि कलयुग की अवधि से 2 गुनी, त्रेता युग की 3 गुनी तथा कृत युग की 4 गुनी होने की मान्यता भी स्थापित की गई। लेकिन यह मान्यता मानव इतिहास के संदर्भ में इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रत्येक युग में क्रमागत राजाओं की संख्या लगभग समान 32-33 ही स्वीकार की जाती है। क्रमागत राजाओं की यह संख्या इस बात का प्रमाण है कि कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग की अवधि समान होती है तथा यह अवधि 1200 मानव वर्ष ही है। मानव इतिहास के युगों में अवधि किसी भी प्रकार के 1200 दिव्य वर्ष अथवा लाखों मानव वर्षों में नहीं हो सकती। दिव्य वर्ष की अवधारणा सूर्य एवं नक्षत्र आदि दिव्य लोकों के संदर्भ में ही हो सकती है। उनमें होने वाली खगोलीय घटना एवं आकाशगंगा की परिक्रमा आदि के लिए दिव्य वर्षों में की जाने वाली गणना उपयुक्त है। ज्योतिषीय गणना के लिए दिव्य वर्ष तथा मानव इतिहास के लिए मानव वर्षों में एक युग की अवधि 1200 वर्ष ही होती है। वैश्विक मनु से 4 युगों का 4800 वर्षों की अवधि का महायुग कलियुग के युगावतार सिद्धार्थ गौतम के समान समाप्त हो जाता है।